नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक केस स्टडी। वो केस स्टडी किसके बारे में है वो हम ऐसे बताएं तो सब डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल होती है, पर ये थोड़ा बहुत स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं कि ये एनालिटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बहुत करीबन से बताते हैं। वैसे तो ये केस स्टडी सब डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है और उसको जानना भी इतना ही अहमियत रखता है। तो अब देखते हैं कि क्या है केस स्टडी। तो केस स्टडी ये है कि आप जो कुछ भी एनालिटिकल बैलेंस यूज कर रहे हो वो एनालिटिकल बैलेंस ओवरड्यू हो गया है कैलिब्रेशन से 5 वीक से, मिसके उसका कैलिब्रेशन नहीं किया हुआ है 5 वीक से, और अब उसके बारे में आप एज ए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर होके क्या उसके बारे में कमेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या सुझाव दे सकते हो, कौन क्या सॉल्यूशंस दे सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहली बार तो यह है कि ये जो कमेंट बताई हुई है वो कमेंट को हम माइनर में नहीं रख सकते। दिस इज वेरी मेजर केस। अगर आपका वेट बैलेंस ही काम नहीं करता अच्छी तरह से तो आप कैसे सारे के सारे रिजल्ट वेट बैलेंस पे डिपेंडेंट रहता है, उसका कैलिब्रेशन ही नहीं हुआ। डेली कैलिब्रेशन की बात मैं नहीं कर रहा, वी नीड से कैलिब्रेशन 6 मंथ और 1 ईयर, वो डिपेंड करता है कौन सा बैलेंस है, इंडस्ट्री की पॉलिसीज क्या है। अब बता दें कि बैलेंस शुड नॉट बी यूज्ड। अगर आपको पता चलता है कि कैलिब्रेशन नहीं हुआ तो आपको बैलेंस यूज नहीं करना चाहिए। Even though some chemists are doing such a practice, this is not a good practice. If it is not covered by the service or calibration period, if it is there is required a service within some specific period depending on the industry, तो वो समय और calibration period में नहीं है, it's not covered, then don't use this one. However, there is no evidence that the balance is no longer in the working order. अभी आपके पास ऐसे कोई evidence नहीं है कि balance is no longer working in order or that is no longer within the specifications. तो वो specifications में नहीं है और ऐसे कोई आपके पास evidence नहीं है। उसका मतलब कि आपके पास ऐसे कोई एविडेंस है ही नहीं कि वो बताता है कि बैलेंस काम नहीं कर रहा, बैलेंस स्पेसिफिकेशन में नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, हम बोले जीएमपी बोल दे, जीएलपी बोल दे, जीसीपी, सब में कैलिब्रेशन तो इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको जैसा ही पता चलता है कि कैलिब्रेशन नहीं हुआ तो यू हैव टू डू द रीकैलिब्रेशन एज सून एज पॉसिबल। आपको उसका रीकैलिब्रेशन के बारे में सुझाव देना चाहिए और अगर आप एनालिटिकल डिपार्टमेंट से हो तो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिकैलिब्रेशन करना चाहिए। अगर आप जब रिकैलिब्रेशन कर रहे हो उस टाइम और इन मीन टाइम इफ यू यूज द बैलेंस यू आर टेकिंग द रिस्क। अगर ये 5 मंथ आपने ये यूज किया हुआ है उसका मतलब ये हुआ कि आपके टोटल डेटा विच आर कलेक्टेड, जो आपने वो बैलेंस से कलेक्ट किए थे वो सभी के सभी दैट इज इनवैलिड, विल बी इनवैलिड। ये सब डेटा इनवैलिड हो जाएंगे कब? अगर आपने कैलिब्रेशन किया और ये सब बताता है कि डेमोन्स्ट्रेट दैट कि योर बैलेंस इज आउट ऑफ द स्पेसिफिकेशंस, देन इट इज वेरी मेजर इश्यू एंड दैट लीड्स टू द वेरी क्रिटिकल स्टेप और डिसीजन इन दिस केस। तो उस केस में क्या होगा? इन दिस केस इट इज पॉसिबल दैट 5 वीक्स डेटा विल टर्न आउट टू बी इनवैलिड। जो डेटा आपने लिए हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे? इनवैलिड हो जाएंगे। अब अगर वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, अगर वो विद इन द स्पेसिफिकेशंस आता है तो कोई मेजर बात नहीं आ सकती, पर ये कमेंट्स और जो इंसिडेंस है उसको तो हम मेजर में ही रखेंगे। अब सुझाव क्या दे सकते हैं? सुझाव एक ही दे सकते हैं कि ट्राई यूजिंग द डिफरेंट बैलेंस। आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा बैलेंस यूज करना पड़ेगा। वो कौन सा बैलेंस होगा? वो ऐसा बैलेंस होगा कि दैट इज स्टिल कवर्ड इन द कैलिब्रेशन पीरियड। वो किस में आया हुआ है? वो कैलिब्रेशन पीरियड में होना चाहिए। अगर कैलिब्रेशन पीरियड में नहीं है दूसरा वाला बैलेंस तो आप यूज नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा बहुत क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के तरह से जो बंदे ऑफिसर्स के तरफ पे वो इंस्पेक्शंस के लिए एनालिटिकल लैब और कोई भी लैब में जाते हैं तो उस वक्त ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो ये पॉसिबली सुझाव मैंने दिए हुए हैं और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कोई ऐसा इंसिडेंट्स
आपके डिपार्टमेंट में भी हुआ है तो यू कैन शेयर इन दिस कमेंट सो वी कैन मेक दिस वीडियो एंड एजुकेट द फार्मेसी fraternity and those chemical industries fraternity. Thank you. Thanks a lot.